यहाँ तेरा कोई साथ नहीं देगा। तुम्हें लड़ना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, जब हमारे जीवन में कोई समस्या आता है तो हम उनसे सामना करने की बजाय उससे पीछा छुड़ाने के लिए हर पल कोशिश करते हैं, लेकिन उसका डटकर सामना नहीं करते बल्कि पीछे भागते हैं। यही कारण है कि समस्या और बड़ा रूप ले लेती है, चाहे समस्या किसी भी चीज का क्यों न हो। अगर आपके भी जीवन में किसी भी तरह का समस्या हो तो वीडियो को पूरा सुने, अच्छा लगे तो एक लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एक बार कृष्ण और बलराम दोनों भाई किसी जंगल के रास्ते कहीं जा रहे थे। चलते चलते काफी समय बीत गया और सूरज भी लगभग डूबने वाला था। दोनों चलते चलते काफी थक गए थे और अंधेरा भी हो गया था। अंधेरे में इस जंगली रास्ते से चलना संभव नहीं था, इसलिए कृष्ण बोले, बलराम, हम ऐसा करते हैं कि हम लोग सुबह होने तक यहीं ठहर जाते हैं। सुबह होते ही हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ चलेंगे। बलराम बोले, पर इस घने और अंधेरे जंगल में हमें खतरा हो सकता है। यहाँ सोना मुझे कुछ ठीक नहीं लगता। हमें जागकर ये रात बितानी होगी। कृष्ण कहते हैं, अच्छा, हम ऐसा करते हैं कि पहले मैं सोता हूँ और तब तक तुम पहरा देते रहो, और फिर जैसे तुम्हें नींद आए तुम मुझे जगा देना। तब मैं पहरा दूंगा और तुम सो जाना। यह सुनकर बलराम थोड़ी देर सोचा, फिर बोला, यह सही रहेगा। कुछ ही पलों में कृष्ण गहरी नींद में चले गए और तभी बलराम को एक भयानक आकृति उनकी ओर आती दिखी। वो कोई राक्षस था। राक्षस उन्हें देखते ही जोर से चीखा और बलराम पूरी तरह से डर गए। इस घटना का एक विचित्र असर हुआ। भय के कारण बलराम का आकार कुछ छोटा हो गया और राक्षस का विशाल हो गया। उसके बाद राक्षस एक बार और चीखा और पुनः बलराम डरकर कांप उठे। अब बलराम का और भी छोटा रूप हो गया और राक्षस पहले से भी बड़ा हो गया। राक्षस धीरे धीरे बलराम की ओर बढ़ने लगा। बलराम पहले से ही भयभीत थे और उस विशाल काय राक्षस को अपनी ओर देखकर जोर से चीख पड़े कृष्ण, और चीखते ही वही मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे। बलराम को वहां देखकर उन्होंने सोचा, बलराम पहरा देते देते थक गए और सोने से पहले उन्हें आवाज दे दी। अब कृष्ण पहरा देने लगे। कुछ देर बाद वही राक्षस उनके सामने आया और जोर से चीखा। कृष्ण जरा भी नहीं घबराए और बोले, बताओ, तुम इस तरह चीख क्यों रहे हो? क्या चाहिए तुम्हें? इस बार भी कुछ कृष्ण के साहस के कारण उनका आकार कुछ बढ़ गया और राक्षस का आकार कुछ घट गया। राक्षस को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने सोचा, पहली बार ऐसा कोई मिला है जो उससे डर नहीं रहा था। घबराहट में वह पुनः कृष्ण को भयभीत करने के लिए जोर से चिल्लाया। इस बार भी कृष्ण नहीं डरे और वो अपना आकार पहले से भी बड़ा कर लिए, जबकि राक्षस पहले से भी छोटा दिखने लगा। एक आखिरी प्रयास में राक्षस पूरी ताकत से चीखा, पर कृष्ण मुस्कुराते हुए उठे और फिर से बोले, तुम चाहे जितना भी चिल्लाओ, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कृष्ण बोले, बताओ तो, क्या चाहिए तुम्हें? फिर क्या था? राक्षस सिकुड़कर बिल्कुल छोटा सा हो गया और कृष्ण ने उसे हथेली में लेकर अपनी धोती में बांध लिया, फिर कमर में खोस कर रख लिया। कुछ ही देर में सुबह हो गई। कृष्ण ने बलराम को उठाया और आगे बढ़ने के लिए कहा। वे धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। तभी बलराम उत्तेजित होते हुए बोले, पता है कल रात में क्या हुआ था? एक भयानक राक्षस हमें मारने आया था। रुको रुको। बलराम की बात बीच में ही काटते हुए कृष्ण ने अपनी धोती में बांधा राक्षस निकाला और बलराम को दिखाते हुए बोले, कहीं तुम इसकी बात तो नहीं कर रहे हो? हाँ, ये वही है, पर कल जब मैंने इसे देखा तो ये बहुत बड़ा था। ये इतना छोटा कैसे हो गया? कृष्ण बोले, जब जीवन में तुम किसी ऐसी चीज से बचने की कोशिश करते हो जिसका तुम्हें सामना करना चाहिए, तो वो तुमसे बड़ी हो जाती है और तुम पर नियंत्रण करने लगती है। लेकिन जब तुम उस चीज का सामना करते हो जिसका सामना तुम्हें करना चाहिए,
तो तुम उससे बड़े हो जाते हो और उसे नियंत्रण करने लगते हो। दोस्तों, राक्षस दरअसल हमारी जिंदगी में आने वाली चुनौतियां ही हैं। अगर हम इस चुनौतियों को टालते हैं तो ये और बड़ी हो जाती है, आखिर में इसे कंट्रोल करने लग जाती है। इसलिए हमें इनका साहसपूर्वक सामना करना चाहिए ताकि हम उन पर काबू पा सकें। इस प्रकार चुनौतियों का डटकर सामना करने से वो छोटी सी हो जाती है, जिससे हम आसानी से उन पर नियंत्रण कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। कभी कभी आपको अपना हीरो खुद बनना पड़ता है, क्योंकि कभी कभी जिन लोगों के बिना आप नहीं रह सकते वे आपके बिना रह सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें और हमेशा खुश रहें। जय श्री कृष्ण।